गिव मी व्हाट यू हैव, जो आपके पास हो वह मुझे दे दो। हालेलुया। मेरा शीर्षक है जो आपके पास है वह मुझे दे दो। प्रभु आपके साथ क्या मांग रहे हैं मेरे प्रियो? व्हाट यू हैव, क्या है आपके पास? आपके पास क्या है और प्रभु क्या मांग रहे? कौन चीजों को प्रभु बोलते गिव मी, मुझे दे दो। आप और मैं कई बार कहते हैं प्रभु मेरा जीवन आपके साथ है। मैं जो दिन घुटना टिके है ना, उद्धार करता मैं प्रभु को ग्रहण किए, तब से उसो प्रभु मेरा संपूर्ण जीवन आपके पास है। मेरा उठना बैठना फिरना चलना सब कुछ तेरे पास है। मेरा धन संपत्ति मेरा लाइफ हर एक चीज आपके पास है। यदि ऐसा तो फिर भी प्रभु बोलता गिव मी, मुझे दे दो। मेरे प्रिय कई बार ऐसे चीजें होती है जो मैं मेरा सोच के रख लेता हूं। इसलिए हम लोग आराधना कथा में प्रभु कह रहा था तेरी विषय में जो कल्पना मैंने की हूं वह कल्पना अगम्य है, वह कल्पना अटूट है, वह कल्पना बुराई के लिए नहीं, वह कल्पनाएं अच्छाई के लिए है। अंत में तेरी इच्छाएं पूरी होगी। हालेलुया। मेरे प्रिय हमें याद करना होगा। आइए लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय को देखें। प्रभु क्या मांग रहे हैं आपके साथ? क्या आप हाइड करके रखें मेरे प्रिय? सब लोग खोलें 9 अध्याय। कौन ऐसा चीज है जो प्रभु आज चाहता है? कौन ऐसा चीज है जो अभी तक अपने छिपा के रखें, जो प्रभु के लिए नहीं दे पा रहे हैं? आज आइए वचन को सुने। 9 अध्याय 16 और 17वां पद, 16, 17, 16 और 17, 16, 17 जोर से पढ़ दें। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया, या लोगों को दे दें, परोसें। तब तो सब खाकर तृप्त हुए। बचे हुए टुकड़ों में से चेलों ने 12 टोकरियां भरकर उठाए। परमेश्वर आपको वचन पढ़ाए और सुनाए, प्रति प्रभु अनुग्रह करे, आशीष दे। हालेलुया। मेरे प्रिय यहां कहानी इतनी है, 5 रोटियां और 2 मछलियां दिखाई दे रही। लोगों का झुंड ऊपर पड़ेंगे तो कितना दिखाई देगा? 50,000 लोग। कितना? 5,000 है कि 50,000? 5,000 लोगों का झुंड है। लेकिन यहां रोटियां 5 गो और मछलियां 2 गो है। तभी प्रभु यहां कहता, पहले मैंने अपना शीर्षक बताएं, मुझे दे दो, गिव मी। और लोग कहेंगे क्या दें? प्रभु कहता व्हाट यू हैव, जो भी आपके साथ हो। आज आपके साथ क्या है मेरे प्रिय? और प्रभु क्या मांगता? जब हम लोग इस लेसन को पढ़ते हैं ना, आगे पढ़ेंगे और पीछे पढ़ेंगे, तब तो एक कहानी को हमें याद होता। ये चेला कोई मिशन फील्ड में गए थे, मिशन कार्य के लिए गए थे। तो आने के बाद ये लोग ने कोई ऐसा सवाल प्रभु के साथ पूछा जिसको सिखाने के लिए प्रभु ने अभी लेके जा रहे थे। प्रभु चेलाओं को सवाल सिखाने के लिए लेके जा रहे थे। और आपको मालूम है, प्रभु जहां भी जाते थे लोगों का झुंड वहां आगे पीछे हो जाता। और उस जगह जहां प्रभु अपना चेलाओं के साथ कुछ चीजें सिखाने के लिए ले जा रहे थे, लोगों का बहुत बड़ा जमात था मेरे प्रियो। अब वचन यह कहता, और हम यह कल्पना कर सकते हैं, लोग लोकल के लोग, स्थानीय कोई नहीं थे, सब लोग दूर दूर के लोग थे। तब न चेला घबराते हैं, तब न इन लोगों का खाने के लिए चिंता होती है।
लोकल का लोग, स्थानीय लोग थे तो वो लोग अपना अपना घर चले जाते, ये लोग को खिलाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये लोग तब खाने के लिए आए नहीं थे, ये लोग प्रभु का वचन को सुनने के लिए आए थे मेरे प्रियो। लेकिन दूर के होने के कारण इन लोगों का आवश्यकता था पहला खाना। इसलिए यहाँ क्या होता कि चेला लोग इन लोगों को देखते हुए चिंता करते हैं, आगे पढ़ेंगे पीछे पढ़ेंगे हम लोगों को मालूम चलता। चेला बोलते हैं प्रभु समय बीत गया है, शाम होने लगा, इन लोगों को छुट्टी दे दे, जाने वाले अपने घर में जाए, पैसा जिसके पास है मोल ले, दुकान से खरीदे, अपना भोजन खा ले, भूखा तो रखना नहीं होगा प्रभु। चेला लोग चिंता करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि लोग वहां 5000 लोग थे, अभी तक 2 गो मछली 5 गो रोटी भी नहीं दिखाई दिया, अभी तो कुछ हो नहीं। लोगों का झुंड है, कितना जन? 5000, वो भी पुरुष बोलता। एक पुरुष का 8-10 गो बच्चा होते थे होंगे उस समय। अब पुरुष अकेला तो नहीं गया होगा, अपना प्यार कर किया हुआ पत्नी को भी लेके गया होगा। इसका मतलब पत्नियां थी होगी कई लोगों का बच्चा थे होंगे, ऐसे हम लोग के साथ जैसे आते कलीसिया में। इसका मतलब 5000 तो पुरुष थे, शादीशुदा पुरुष। खाने का कुछ हो नहीं है। चेला लोग चिंता करने लगे। यही चलते चेला लोग ने देखे, चेलाओं का नजर में असंभव हो गया 5000 लोगों को खिलाना। थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं चाहिए मेरे प्रियो, बहुत कुछ चाहिए। तब तो चेला कहते हैं प्रभु ये लोगों को छुट्टी दे दो, जाके ये लोग अपने से खरीद लें। तब प्रभु क्या बोलते हैं, तुम लोग इन्हें आप अपने से खिलाओ, क्योंकि ये लोग तेरा गेस्ट हैं। चेलाओं को बोल रहे हैं तुम्हारा घर में आया, तुम्हारे साथ में आया, तुम्हारा पास में आया लोग, किसको खिलाना पड़ेगा? तुम्हें खिलाना पड़ेगा, तुम्हें इन्हें दे दो। ये 12 चेला उस समय असमंजस में होते हैं मेरे प्रियो। कई बार आप और मेरे जीवन में भी ऐसे घटनाएं आती है, हमारे पास सोर्स नहीं होता, ताकत बल बुद्धि और वो चीजें छोटी सी चीज होती, दिखाई देती छोटी, काम करना पड़ता बहुत बड़ा। कल रात को संगति में हम लोग सिमरन का घर में बातचीत कर रहे थे, छोटा सा चीज। वही समय प्रभु मेरे साथ बोला घर में जाने के बाद ये वचन, छोटा सा चीज जहां आप पर मेरा नजर खत्म, उसमें कोई भी होने वाला नहीं है, असंभव है। लेकिन मेरे प्रिय याद करें तो कल तक आपका छोटा सा काम, छोटा सा दुकान, छोटा सा बिजनेस, जब आपका कल नहीं था, आप प्रार्थना करते थे पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए दुकान खोल जाए, और आप अपने से प्रार्थना कर रहे थे कि पास्टर जी या प्रभु मुझे काम मिल जाए। जब काम मिल गया, दुकान खुल गया, उसी से अच्छा चल रहा था, धन्यवाद। क्यों? क्योंकि प्रभु में संभव है, संतुष्टियां हैं। जब बढ़ते गया आकांक्षाएं और आसपास का चीजों को देखने लगे हम, चेला लोगों का जीवन में यही हुआ, तब तो लगा असंभव, 5000 को खिलाना असंभव है। तभी प्रभु बोलता तुम खिलाओ। ट्रेजरर जो यहूदा इस्करियोती जो मर गया प्रभु को धोखा देके, वो भी बोलता, क्या बोलता? चेला लोग अपने आप को देखने लगे, हमारे पास ऊर्जा नहीं है, समय नहीं है, हम लोग पास पैसा नहीं है, इतना लोगों को खिलाने का ताकत नहीं है। लेकिन प्रभु तू कहता कि तुम लोग खिलाओ, असंभव। तब प्रभु यहां क्या सिखाते हैं मेरे प्रियो, देखिए वही समय 12 चेला मध्य एक चेला अंद्रियास के पास एक छोटा सा बच्चा, जिसकी मां ने अपने खाने के लिए टिफिन देके भेजी थी होगी, जिसमें 2 गो मछली और 5 गो रोटी था मेरे प्रियो। इसका मतलब बच्चा लोग भी वहां आए थे होंगे, 5000 लोग तो खाली पुरुष थे। तब वो बच्चा, प्रभु बोलते हैं तुम लोग खिलाओ। ए क्या है तुम्हारे पास? ले लो मेरे पास, गिव मी व्हाट यू हैव। क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास लाओ। प्रभु ने कहा दिए,
और छोटा बच्चा दौड़ के आके बोलता चेला को, अंकल अंकल मेरे पास ये टिफिन है। खोल के देखता अंद्रियास, उसमें 2 मछली और 5 रोटी है। मेरे प्रिय लोगों को देखता, लोग का जमात कितना है, 5000। उसके पास कितना है, 2 मछली और 5 रोटी। मेरे प्रिय असंभव। तब अंद्रियास बोलता, मेरे प्रभु यहां पे इस छोटा लड़का के पास 2 मछली और 5 रोटी तो है, लेकिन क्या इससे संभव होगा? तब प्रभु बोलता, लाओ अंद्रियास ले आओ। तो आगे पढ़िए, वहां लोगों का 50 जन का जमात बना के बैठा देते हैं प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार आप और मेरे जीवन में हुए छोटा सा बिजनेस, छोटा सा चीजों को हम लोग लाइटली लेते हैं। कुछ हो नहीं है, हो नहीं सकता। कल तक हो रहा था, आज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा आज जौन बढ़ गया, मेरा इच्छाएं बढ़ गई, मेरा हर एक चीज बढ़ गया, लेकिन काम वही है। लेकिन प्रभु बोलता, दे दो मुझे दे दो। लेकिन आप और मेरा हर एक चीजों को हम लोग बांध के रखते हैं। प्रभु के पास दिखाने में लज्जा लगता, क्योंकि छोटा सा चीज है। छोटा सा चीजों के लिए हम लोग गवाह बता नहीं सकते, बड़े बड़े बात तो कहां है। प्रभु बोलता, बोलो। गवाही देना तो शैतान को, पर में जय प्राप्त करना है। छोटा चीज हमारे नजर में हो सकता है मेरे प्रियो, लेकिन किसी का नजर में वो चीज बहुत बड़ा होता। देखें, इसीलिए प्रभु यहां कहते हैं बैठा दो, बैठ जाते हैं चेला लोग। तब प्रभु वचन क्या कहता? वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली। किसने? प्रभु यीशु ने। और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़कर चेलों को देता गया, और चेला परोसते गए, बांटते गए। तब सब खा के तृप्त हो गए, 5000 प्लस लोग। तब बचे हुए टुकड़ों में से कितना डाला बचा? 12 डाला बचा। मेरे प्रियो, उतना लोगों ने खा के 12 डाला 2 मछली और 5 रोटी में से। तब काहे नहीं? क्या संभव नहीं है आपका जीवन का कार्य? क्या प्रभु में असंभव है आपका छोटा सा बिजनेस, आपका घर को परिपूर्णता करना? कई बार मेरे प्रियो हम लोग भुतला जाते हैं, हमारा प्रभु को छोटा सा बना लेते हैं हम लोग। जैसे कल तक हम लोग प्रैक्टिस करके आए, एक छोटा सा आइडल, छोटा सा मूर्त को, छोटा सा चीजों को हम लोग मानते थे, वैसे ही प्रभु को देख लेते हैं। लेकिन हमारा प्रभु महान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पे माछा रोटी का बात एक उदाहरण है। उदाहरण दृष्टांत के रूप में प्रभु कह रहे, माछा और मछली और माछी समझते ना, माछा मछली और रोटी उदाहरण है, जो आप और मेरा बल, बुद्धि और ताकत के द्वारा कमाई करते हैं मेरे प्रियो, जिसको यीशु बढ़ा देते हैं। इसका मतलब आवश्यकता चीजों को प्रभु बढ़ाता है। आज आपका जीवन में मछली का जैसा प्रकृति ने दिया हुआ आपका कई चीजें हैं, कई वस्तुएं हैं, जो आपके जीवन में आशीष के रूप में आया है मेरे प्रियो। जो चीज आज हम प्रभु में समर्पित कर नहीं पा रहे हैं, जिसका चलते आश्चर्य कम को हम लोग प्रभु में देख नहीं पा रहे हैं मेरे प्रियो। जब हम लोग खुल के प्रभु के साथ कहेंगे, प्रभु मेरा मछली ये 2 मछली है, खाने वाले हम लोग 10 जन का परिवार है, लेकिन ये 2 मछली भी हम यदि प्रभु को दे दें, मंडली में दे दें, तब तो मैं क्या खाऊं? मेरा विश्वास कहां है मेरे प्रियो? कई बार आप देखते हैं ना, पानी का बोतल लेके मंडली में आया हुआ, लोगों का विश्वास पानी में है कि प्रभु में है? हम क्यों मना करते हैं? बरसक जो बेड से उठ नहीं सकता उसके लिए हम लोग दुआ करते हैं पानी, ठीक है, धन्यवाद। जो उठ सकता था मंडली है ना, हम लोग का विश्वास पानी से ज्यादा प्रभु में होना चाहिए। हालेलुया। जब बाध्यता होता, सिचुएशन
आप लोग बता चुके हैं गवाही। इसलिए मेरे प्रियो, मछली एक प्रकृति का दिया हुआ आपका चीज है। हो सके मछली रूपी कोई चीज आपके पास है जो आप अभी आप याद कर रहे हैं। और रोटी, रोटी क्या है? एक मेहनत से कमाया हुआ चीज, जहां आपका परिश्रम और पसीना बहाता। रोटी क्या है? आपका बल बुद्धि ताकत के द्वारा, आपका व्यस्तता के द्वारा कमाया हुआ चीज, जो प्रभु में समर्पित करना चाहिए था, हम समर्पित कर नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, जिसका चलते मेरा जीवन में मेरा परिश्रम का रोटी को मैं अपने से रखता हूं, और समय आता केस कचिला, रोग, बीमार, डॉक्टर, वैद्य, मूलो सब चीज खत्म हो जाता जो मैंने मेरा बोल के रखे थे। सोचिए, जो चीज को मैंने मेरा बोल के समझ के रखे थे, अनजाने रूप में निकल जाता है। फटा हुआ छेद वाला थैली में रखते हो तुम लोग, बोलता अशांति आता, शांति नहीं है। दुआ कर रहे हैं, मंडली जा रहे हैं, हर एक दिन सब कुछ कर रहे हैं, करते हुए भी मेरे जीवन में क्यों अशांति होता? क्योंकि मेरा दिल खुल के प्रभु के साथ नहीं हो पाता। मैं समझ नहीं पा रहा हूं परमेश्वर का वचन, पढ़ तो रहा हूं, लेटर पढ़ा जैसा, खबर पत्र पढ़ा जैसा, कोई चीज मेरा दिमाग में घुसता, कोई चीज नहीं, लेकिन शाब्दिक अर्थ मुझे मालूम नहीं चल रहा है। मेरे प्रियो, मालूम है क्या होता? आपके पास जो चीज है ना वो लेना है। एक बात, यदि आप पुराना नियम में पढ़ें, मूसा को प्रभु ने बुलाया और मूसा को प्रभु ने कहा, मूसा तुझे मैं भेज रहा हूं फिरौन के पास, जहां से वो डर का मारे भागा था। 40 साल तक बकरी भेड़ चरा के बैठा, और प्रभु कहता मैं तुझे फिर वही जगह भेज रहा हूं। ना ना प्रभु, मुझसे तो नहीं होता, मैं बोलने नहीं सकता हूं, मैं गूंगा हूं, ये हूं, बहाना करता है। बहुत बार आप मेरे जीवन में बहाना होता है, और अंतिम में वो मान लेता ठीक है प्रभु, लेकिन लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं? तो प्रभु बोलता व्हाट यू हैव, तेरे पास क्या है? और ऐसा सोचता कुछ नहीं है प्रभु। है क्या है? बोलता मैं चरवा के पास क्या होता है? एक लाठी है। क्या है मूसा के पास? क्यों लाठी है उसके पास? वो कौन था? चरवा था। अब प्रभु बोलता जमीन में रख। जैसे लाठी को उसने जमीन में रख लिया, वो क्या हुआ? बिकम स्नैक। क्या बनता? सांप बन जाता। जैसे सांप देखता, मूसा अपना लाठी सांप को देखते हुए डरता है, होने के लिए वो लाठी है, लेकिन अभी क्या बन गया? सांप। मेरे प्रियो, मूसा ने वो लाठी को यहां नहीं रखा था तो सांप होता। आप पर मेरा हाथ में हुए रोटी, मछली रूपी जो आप और मैंने परिश्रम के द्वारा पाए हुए चीज, और रोटी रूपी चीजों को मैं हाथ में रखूं तो उसको कैसे मिराकल कर सकता प्रभु? प्रभु का वचन जीवित जिंदा है। मेरे प्रियो, आप और मेरे लिए खाने के लिए अन्न होता, हम लोग खाते हैं, लेकिन मुट्ठी चावल चढ़ाने के लिए चावल नहीं होता। प्रभु क्या भूखा रखता आप और मुझे? भूखा तो नहीं रखता। तो वैसा तो हम क्या झूठ हैं कि सत्य हैं? प्रभु झूठा है और मैं सत्य हूं, ये हो नहीं सकता। प्रभु बोलता जो तेरे पास है वो मुझे दे दो। हम खाते हैं, पकाते हैं, तो ये तो आज्ञा है प्रभु के सामने लाने का। तब लाठी से देख के डरने के बाद प्रभु बोलता पूछ को पकड़ लो। जैसे पूछ को पकड़ता वो बिकम लाठी। फिर तब मूसा को मालूम चलता प्रभु मेरे साथ है, चला जाता, प्रभु मिराकल करता। वही लाठी के द्वारा लाल समुद्र भी 2 भाग हो जाता। मेरे प्रिय, हालेलुया। फिर दूसरा चीज, यदि आप दूसरा राजा की पुस्तक, दूसरा राजा 4 अध्याय को देखेंगे, दूसरा राजा 4 अध्याय लिखिएगा, बाद में जाके पढ़िएगा। वहां एक घटना को हम लोग पाते हैं। मेरे प्रियो, मालूम है वो घटना, एलिया एक औरत से डर का मारे, एक रानी से डर का मारे भाग जाता है। बोलता है प्रभु मेरा प्राण ले ले, मैं जीने नहीं चाहता, मरने चाहता हूं। कई बार हम लोग अपना जिंदगी में हार जाते हैं, प्रभु का अगम्य प्यार को हम लोग भुतला जाते हैं। मेरे प्रियो, तब प्रभु बोलता जा
कौवा को तेरे लिए रोटी लाने के लिए मैं आज्ञा देता हूं, फलाना नदी में का पानी पीना। वहां आके सो जाता है। कौवा सुबह भी रोटी लेके आता है, शाम को भी रोटी लेके आता है। वो रोटी खाता, नाला का पानी पीता, आराम का जिंदगी सो जाता है। भुतला गया प्रभु का सब चीज। कल तक मरने चाहता हूं बोलने वाला आदमी भुतला गया। उसका पीछे कौन कौन है? मेरे प्रियो, कई बार आप पर मेरे जीवन में इतना प्रभु आशीष देता कि वो आशीष के पीछे हम लोग पड़ जाते हैं, सारा चीज भुतला जाते हैं। कुन दिन आइतवार, कुन दिन सोमवार, कुन दिन शुक्रवार हम लोग को मतलब नहीं रहता है। सब चीज मेरा मछली या रोटी कमाने का पीछे हम पड़ जाते हैं। ये एलिया ने भी सब कुछ भुतला गया। तब प्रभु फिर नाला का पानी सुखा देता, कौवा को आज्ञा देता मत लाना। तो फिर एलिया बोलता कई दिन के बाद, हे प्रभु, मैं तेरे पास इतना नजीक में हूं तो भी तू मुझे क्यों ऐसा करता, क्यों मुझे नहीं मारता? मेरे प्रियो, कई बार आप और मैं प्रभु के साथ मेरा यही होता कंप्लेन, प्रभु तेरे पास मैं हालेलुया बोलता हूं, तेरे पास मैं प्रार्थना कर रहा हूं या कर रही हूं, क्यों मेरा जीवन में अशांति है? क्यों मेरा परिवार मेरा विरोध में खड़े हैं? क्यों मेरा जीवन में ऐसा चीजें घटना घट जाती है? लेकिन तेरा लग्जरी जीवन का चलते मेरे भाई, परमेश्वर का वचन यही बोलता है। कह रहे एलिया के जीवन में वही हुआ। तब वहां से एलिया को मूव करवा देता, बोलते हे एलिया उठ, जा सारपत का विधवा के पास। अकाल पड़ा, 3 साल हो चुका, अब विधवा के पास भेज देता है प्रभु। तब वहां जाता, जाते समय देखता है एक विधवा, क्योंकि अकाल है 3 साल, लोग मारा मारी हो गया, मर गए, और उसमें विधवा लकड़ी बिन रही होती। सुनिए, लकड़ी बिन रही होती। तब एलिया बोलता, ए बुढ़िया, 1 गिलास पानी लावा। अब पानी लेने जाती, रोक लेता, एक रोटी भी लेके आ। तब बुढ़िया बोलती, हे मेरा प्रभु, टुकी में इतना तेल है और बाटी में इतना आटा है, एक रोटी बनाएंगे और बेटा और मैं शाम को खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। तब भी बोलता, ब्रिंग मी फर्स्ट, पहले मेरे लिए लेके आओ। तेरे घर में कभी तेल खत्म नहीं होगा और आटा कभी खत्म नहीं होगा, यही बोलता। तभी वो आज्ञा पालन करके लेके आती है मेरे प्रियो। तब मालूम है सब जगह अकाल है, लेकिन बुढ़िया के घर में तेल और आटा कभी खत्म नहीं होता। वो कहानी आपने सीखे होंगे। लेकिन आप और मैं, हमारा कमाया हुआ चीज, कमाया संपत्ति, कमाया हुआ चीजों को हम लोग छिपा के रखते हैं, चाहे बैंक में रखें कहीं, वो चीज नहीं तो प्रभु के लिए यूज होगा, नहीं तो कुछ खत्म, वो पैसा ऐसे खत्म होता है। और उसको बढ़ोतरी होने नहीं देते। ब्याज में लगाए थे, ब्याज में लगाया हुआ पैसा ब्याज वाले वापस नहीं कर देता है। कुछ किए थे वो भी वापस नहीं। लेकिन आप उस दिन उस डेट को काउंट कीजिए, प्रभु का दशंश का अलावा कोई भी पैसा आपका हल्टू नहीं होता। चाहे आप हॉस्पिटल में लाख रुपया पे कीजिए ना, प्रभु का पैसा दशवांश जितना बाकी है ना उतना ही खर्चा होता है, ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होता मेरे प्रियो। आप चाहे दवाई में 20,000 खर्च कीजिए, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ठगे थे। मेरे जीवन में अनुभव है मेरे प्रियो, वही चलते मैं आपको कह रहा हूं। क्योंकि कई बार हम लोग गरीबी, लाचारी, बीमारी का बहाना बना लेते हैं मेरे प्रियो। प्रभु के आगे कोई बहाना नहीं टिकता। उस दिन का 4 पत्नियां का कहानी आपको मालूम है ना, 4 पत्नियां। और उस दिन का कहानी मालूम है ना, मेरा छोटा छोटा बच्चा, मुझे बहाना होता है, बच्चा छोटा है, मेरा पति अकेला भागता, मुझे साथ नहीं देता, और मैं मंडली में आ नहीं। आज भी देखिए बहुत सारे बपतिस्म लिए वो लोग प्रभु भोज के लिए नहीं है। क्यों? वचन मालूम नहीं है मेरे प्रियो, प्रभु का आज्ञा मालूम नहीं है, प्रभु का आशीष कैसे लेना वो मालूम नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, धर्म का परिवर्तन नहीं है मेरे प्रियो, हम लोग का जीवन का परिवर्तन होता है। जब पूर्णता में हम जीवन को परिवर्तन करते हैं ना, सब कुछ प्रभु में समर्पित करते हैं, तब मैं कह सकता हूं, हे बाप, क्यों मेरा जीवन में तूने यह नहीं किया। एक तो मैं कहता हूं मेरे प्रियो, आपको वैसा दिन नहीं आएगा, आपको उसको पूछना पड़े। बाई चांस अय्यूब का जैसा होगा, तब तो आपको और आशीष देने के लिए प्रभु कर रहे होगा। हालेलुया। इसलिए कलीसिया में जो बहाना चलता है मेरे प्रियो, वह बहाना प्रभु का आगे नहीं चलेगा।
इसलिए प्रभु बोलता जो भी तेरे पास है वो मेरे पास लेके आ, मैं उससे बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, आपके पास क्या है आप सोचें और वो चीज को प्रभु के पास ले आने का कोशिश करें।